और जहाँ तक रहा हमारा एसटी आरक्षण का मुद्दा, तो हम तो राजभर समाज के लोग पूरा तन मन धन से पूरा एकदम जोर में लग गए हैं कि जब तक हम में एसटी आरक्षण मिलेगा नहीं, सरकार इस पे हमें हमारे साथ न्याय नहीं करती है, तब तक हम लगे रहेंगे। देखिए, यह तो किसी के विचारों को कोई रोक नहीं सकता है। कोई कहे कि सजनिया हम हूँ राजकुमार, तो राजकुमार जैसा व्यवहार कर्तव्य होना चाहिए। आज जब एसटी आरक्षण के बारे में चर्चा हुई तो अध्यक्ष जी के द्वारा जब मैसेज मिला लोगों को कि भाई महाराष्ट्र में भी हम लोगों को राष्ट्रीय राजभर संगठन की एक बैठक होनी चाहिए इतिहास आरक्षण एसटी आरक्षण के लिए, तो लोगों ने खुल के उसका सपोर्ट किया और एसटी आरक्षण के लिए राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ तत्पर खड़ा रहेगा कि भारत के जितने भी संगठन है ना, सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक संगठन मजबूत बने। वो संगठन सिर्फ इतिहास आरक्षण और एसटी आरक्षण के ऊपर काम करे। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय गोवंडी में है और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के कार्यालय पे है। यहाँ पे एक अहम बैठक हुई है आज। सभी को एक आस है कि राजभर समाज को एसटी आरक्षण मिलेगा। यहाँ पे अहम बैठक हुई एसटी आरक्षण के मुद्दे को लेके। यहाँ पे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के सभी पदाधिकारीगण मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे हम राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष दयानंद भारद्वाज जी से कि आखिर एसटी आरक्षण पे आज हम बैठक हुई है। हम जानना चाहेंगे कि बैठक में क्या निर्णय लिया गया है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की कमेटी की तरफ से। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपको राजभर एक्सप्रेस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारी बातों को, हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और जहाँ तक रहा हमारा एसटी आरक्षण का मुद्दा, तो हम तो राजभर समाज के लोग पूरा तन मन धन से पूरा एकदम जोर में लग गए हैं कि जब तक हम में एसटी आरक्षण मिलेगा नहीं, सरकार इस पे हमें हमारे साथ न्याय नहीं करती है, तब तक हम लगे रहेंगे। लेकिन सर, यहाँ पे अपने ही समाज के लोग आरक्षण को लेकर अलग अलग मतभेद हो रहे हैं। कोई चाहता है कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, कोई अलग आरक्षण मांग रहा है, तो कैसे होगा? देखिए, यह तो किसी के विचारों को कोई रोक नहीं सकता है। कोई कहे कि सजनिया हम हूँ राजकुमार, तो राजकुमार जैसा व्यवहार कर्तव्य होना चाहिए। कोई ऐसा कहे कि हम राजा हैं, राजा के वंशज हैं, तो बीरबल जैसा कि हमारे घर पे, वो बीरबल की एक कहावत थी बीरबल और बादशाह की कि हमारे घर पे दूध रोटी सब लोग खा रहे हैं तो पूरा देश दूध रोटी खा रहा है। तो ऐसी कहानी नहीं होनी चाहिए। जरा राजभर समाज की दीन और दशा को यह लोग देखें। जो राजा बन रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, यह गलत है, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। राजभर समाज को गुमराह करने का कार्य न करें, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कैसे सेहत के लिए ये खराब है। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप? ऐसे लोगों को हम यही कहेंगे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें। और राजभर समाज तो हमेशा माफ करते हुए आया है। सुबह का भोला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भी माफ कर देंगे, और अगर नहीं आएंगे तो राजभर समाज कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। कब तक माफ करते रहेंगे? तो हम तो वही चाहते हैं कि राजभर समाज ऐसे लोगों को न माफ करे, लेकिन अगर आ जाएंगे तो माफी दे देंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ है श्याम नारायण राजभर जी, जो पूर्व कोषाध्यक्ष, वर्तमान में लेखा परीक्षक हैं। आइए जानते हैं इनका क्या मत है एसटी आरक्षण को लेकर। पहली बात तो राजभर एक्सप्रेस चैनल को धन्यवाद। ये आरक्षण का जो मुद्दा है, ये राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ने 2018 में ही शुरू किया था। सारे संगठन के लोगों को बुला के एसटी आरक्षण का दीप हम लोग ने जलाया था। इस दीप को लेके राजभर जागो ने जो भी केस द्वारा फाइल किए थे, उसमें राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था। बीच में इतिहास आरक्षण के लिए भी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज जब एसटी आरक्षण के बारे में चर्चा हुई तो अध्यक्ष जी के द्वारा जब मैसेज मिला लोगों को कि भाई महाराष्ट्र में भी हम लोगों को राष्ट्रीय राजभर संगठन की एक
बैठक होनी चाहिए इतिहास आरक्षण यार एसटी आरक्षण के लिए। तो लोगों ने खुल के उसका सपोर्ट किया और एसटी आरक्षण के लिए राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ तत्पर खड़ा रहेगा, तन से मन से जो भी उनको सहयोग मिलेगा इसके लिए एसटी आरक्षण के लिए इतिहास आरक्षण के लिए भी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ हर वक्त तत्पर खड़ा रहेगा इस चीज के लिए। जैसे आपने कहा कि जागो राजभर जागो इस चीज़ को आगे पहल कर रही है, आप लोग का सहयोग है, लेकिन तमाम संगठन है राजभर समाज के, इक्का दुक्का से तो क्या आरक्षण मिल जाएगी हमें? एक मंच पे कब आएंगे आप लोग? नहीं, ये तो हमारी पहल अभी हुई है, अध्यक्ष जी से हमारी बात भी हुई है और पूर्व अध्यक्ष जी से भी बात हो रही है कि एक पहल हम लोग ये करना चाहते हैं कि भारत के जितने भी संगठन है ना, सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक संगठन मजबूत बने, वो संगठन सिर्फ इतिहास आरक्षण और एसटी आरक्षण के ऊपर काम करे और उस संगठन को जब भी कुछ सहयोग की जरूरत पड़ेगी पैसे की, तो सारा संगठन मिलकर सिर्फ उसको 10,000 20,000 जो भी है उस बड़े संगठन को देगी, ताकि वो केस के थ्रू या किसी भी तरीके से इतिहास आरक्षण और एसटी आरक्षण या और इतिहास आरक्षण के ऊपर वो काम करे। ऐसा हमारा एक प्रयत्न है। जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही रहेगा कि व्हाट्सएप के माध्यम से कोई 200 देगा, कोई 500 देगा, कोई 1000 रुपया देगा। इससे अपना काम होने वाला नहीं है। इतना बड़ा अगर लड़ाई लड़ना है तो सारे संगठन को एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करना पड़ेगा। ये कब तक आरक्षण की लड़ाई कब बहुत दिनों से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म पे कब तक आएंगे? सिर्फ बातें होती है लेकिन आते नहीं। ऐसा है ना अखिलेश जी कि सारा परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे सारा परिवर्तन होता है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरीके से सारा संगठन इसके ऊपर काम कर रहा है, जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में 25,000 रुपये देने के लिए ऐलान हुआ, धनाधन मेरे ख्याल से पूर्व अध्यक्ष जी ने 5,000 रुपये ऐसे दे करके सभी लोगों ने 1,000 करके पैसा जमा कर दिया। उसी तरीके से सारा संगठन मिलके भी एक प्लेटफॉर्म पे आएगा और ये आज नहीं तो कल एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा जिसके ऊपर इतिहास आरक्षण और एसटी आरक्षण के ऊपर काम हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।